गौतम बुद्ध ने क्यों कहा कि हर पुरुष की 4 पत्नियां और हर स्त्री के 4 पति होने चाहिए? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में जाना जाता है। दुनिया भर में बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। आज उनके विचार, ज्ञान और उपदेशों से जीवन को नई दिशा मिलती है। लेकिन गौतम बुद्ध के कई विचारों में से एक है 4 पति पत्नी होने से जुड़े विचार, जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। गौतम बुद्ध के अनुसार हर पुरुष की 4 पत्नियां और हर स्त्री की 4 पति होने चाहिए। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे का कारण क्या है, इसका जवाब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। गौतम बुद्ध एक बार कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थी। उस दौर में पुरुषों को एक से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार प्राप्त था। व्यक्ति का जीवन अपनी पत्नियों के साथ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद व्यक्ति बीमार पड़ गया। बीमारी इतनी जटिल थी कि ठीक होने की बजाय दिन ब दिन स्थिति खराब होती जा रही थी। अपनी हालत को देखकर व्यक्ति को समझ आ गया था कि उसकी मृत्यु का समय नज़दीक है। इसे लेकर वह बहुत उदास रहने लगा। एक दिन उसने अपनी पहली पत्नी से कहा, प्रिय, मेरी मृत्यु नज़दीक है। मैं जल्द ही अपने शरीर का त्याग कर इस संसार से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं जाना चाहता। मैंने हमेशा तुमसे प्रेम किया है, आज भी करता हूँ। क्या तुम मेरी मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? यह सुनते ही पत्नी खामोश हो गई और अंत में अपनी हिम्मत जुटाते हुए उसने कहा, स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ, लेकिन आपकी मृत्यु के साथ हमारे अलग होने का भी समय आ गया है। यह कहते हुए पहली पत्नी ने मृत्यु के बाद उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। इसके बाद वह व्यक्ति दूसरी पत्नी के पास जाकर उससे भी यही प्रश्न पूछते हुए कहता है, क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? जवाब में दूसरी पत्नी कहती है, जब आपकी पहली पत्नी ने ही आपके साथ जाने से इनकार कर दिया तो मैं आपके साथ कैसे चल सकती हूँ? यह कहते हुए वह भी उसके पास से चली जाती है। व्यक्ति की मौत अब बेहद करीब रहती है और वह मृत्यु के बाद अकेले होने के कारण उदास मन से तीसरी पत्नी को बुलाकर भी यही प्रश्न करता है। तीसरी पत्नी भी मृत्यु के बाद उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। मृत्यु को करीब पाकर अब उस व्यक्ति की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है और अंत में वह अपनी चौथी पत्नी को बुलाता है और हिम्मत जुटाकर वही प्रश्न पूछता है जो उसने अपनी 3 पत्नियों से पूछे थे। व्यक्ति कहता है कि मैं मरने के बाद जहाँ भी जाऊँगा, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी? तब चौथी पत्नी कहती है, स्वामी, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगी। आप जहाँ भी जाएंगे मैं भी आपके साथ चलूँगी और आपका साथ दूंगी, क्योंकि मैं भी खुद को आपसे दूर नहीं रख सकती। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सार मिला और क्या सीख मिली, आइए आगे जानते हैं। उतने में एक व्यक्ति ने खड़े होकर गौतम बुद्ध से पूछा कि गुरुजी, ये कैसे संभव है? एक व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी कैसे जा सकती है? एक व्यक्ति के साथ कोई एक साथ कैसे मर सकता है? तो इसका जवाब देते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं, हर पुरुष और महिला के पास 4 पत्नियां और 4 पति जरूर होने चाहिए। यह इसलिए क्योंकि उसे भी चौथी बार में हाँ सुनने को मिला था। हालांकि कहानी में बताए 4 पति और पत्नी का तात्पर्य यह है कि जीवन के 4 पहलू होते हैं। इस कहानी में पहली पत्नी हमारा शरीर है, जो मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं जा सकती, इसलिए मृत्यु के बाद शरीर जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। दूसरी पत्नी हमारा भाग्य है, जो मृत्यु के बाद हमारा भाग्य भी यहीं छूट जाता है और हम उसे साथ नहीं लेकर जा सकते। तीसरी पत्नी का संबंध रिश्तों से है। मृत्यु के बाद रिश्ते नाते सब यहीं छूट जाते हैं और हम चाहकर भी इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। कहानी में चौथी पत्नी जो कि साथ में जाने के लिए तैयार हो जाती है, इसका संबंध हमारे कर्मों से है। कर्म ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मृत्यु के बाद हमारे साथ जाती है। कर्म ही वह चीज़ है जिससे हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है और मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होती है। तो देखा दोस्तों, कैसे गौतम बुद्ध ने एक कहानी के माध्यम से जीवन की कितनी बड़ी बात कितनी ही आसानी से समझा दी। ऐसे ही कहानी और मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जल्द ही आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।